बासु परिवार में बिपाशा का तमाशा। अनिरुद्ध झनक पर उठे सवाल। क्या खतरे में आएगी अनिरुद्ध की शादी? स्टार प्लस की सीरियल झनक में भाई बिपाशा को तो मौका चाहिए झनक पर इल्जाम लगाने का और उसे बेइज्जत करने का। और आज कुछ यूं हो रहा है कि बिपाशा ने अनिरुद्ध और झनक को एक साथ देख लिया था, वो भी आधी रात में, जिसके चलते अब सुबह सुबह वो पूरे घर में इस बात को फैलाकर तमाशा बना रही है। मुझे जहाँ जाना है, जिसके यहाँ जाना मैं जा सकता हूँ। हाँ आनी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आधी रात को इसके कमरे में जाकर पाँव की पट्टी कर रहे थे तुम। इतना तो सबको समझ में आता है यानी क्या सही है क्या गलत। और अगर तुम डिनाई करने वाले हो तो मेरे फोन में सबूत देखिए। देख लिया? फोन पर ही क्यों? नहीं, छोटे से स्क्रीन में समझ में नहीं आएगा ना। कबूल है। आप एक काम कीजिए, आप टीवी के बड़े स्क्रीन में दिखाइए, तब समझ में आ जाएगा। पहले भी देखा है आप लोगों ने। लिसन, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलती की है और एक नहीं हजारों गलतियां की है तुमने। तुम आधी रात को इसी कमरे में क्यों गए थे? और जरा सोचो, ये बात अर्शी को पता चलेगी तो क्या होगा? सोचा है तुमने? पापा जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बता दूंगा उसे, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं ना, इसीलिए क्या बोलूं? नहीं यानी तुम अर्शी को ये बात बोल ही नहीं सकते। बोल नहीं सकता या बोल नहीं पाऊंगा? यहाँ ऐसे शराफत की मूरत बन के खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बात बताओ, तुमने इसे अपने कमरे में क्यों आने दिया? बिपाशा ने लास्ट नाइट देख लिया था अनी को झनक के कमरे की तरफ जाते हुए, और उसने एक दो बार तो देख लिया है और एक दो बार उसने बोला भी है कि तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो। इस बार उसने लाल को भी अपने साथ वो लेकर गई थी कि तुम चलो। हमेशा मैं देखती हूँ लोग मुझे ऐसे बोलते रहते तुम चलो। तो आधी रात को मैं और लाल हम अनी के कमरे में गए। फिर पहले हमने चेक किया कि अनी नहीं है, फिर मैंने बोला कि देखो हो गया ना तसल्ली, मैं बोल नहीं रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर जाते हम झनक के रूम में और हम देखते हैं कि देर सिटिंग वेरी नॉट क्लोज बट देन हाथों में हाथ डाल के। आप ही बताइए, हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए हैं और ही क्या ही समझेंगे। और मैं ओपन करके चली जाती हूँ और बोलती हूँ कि आज ही तुम्हारा आशीर्वाद हुआ है और आज ही आधी रात को किसी और लड़की के साथ हाथों में हाथ रख के तुम रोमांस करोगी, ये क्या चल रहा है? और अनी जैसा है वो पलट कर जवाब दे देता है कि नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसको गॉसिप में कन्वर्ट मत कीजिए। और मैं भी बोलती हूँ इस नॉर्मल चीज़ के बारे में मैं अर्शी को बता दूँ ना तो देखना शादी कैंसिल हो जाएगी। और नॉर्मली तुमने अर्शी के बारे में नहीं सोचा, काकू काकी माँ के बारे में नहीं सोचा। चलो ठीक है, आधी रात है, अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। कल सुबह सबूत के साथ, क्योंकि ये दोनों जब बैठे होते हैं तो मैंने लाल को बोला कि जल्दी से एक पिक्चर क्लिक कर लो, बिकॉज हाथ पे हाथ दे के वो लोग बैठे होते हैं। बट आपस में वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि अनी चाहता है कि झनक एग्ज़ाम दे और वो प्रॉमिस ले रहा था कि प्रॉमिस मी यू विल गिव योर एग्ज़ाम। तो वो मोमेंट मेरे लिए एक गॉसिप मोमेंट था, एक ये मोमेंट था कि ऐसे कि मैं इसके ऊपर ट्राम कार्ड जो होता है ना, एक ट्राम कार्ड मोमेंट था मेरे लिए कि ये मेरा ट्राम कार्ड है, इसको लेकर मैं पूरी फैमिली को बता सकती हूँ। तो सुबह सुबह वही बताने आई हूँ। अब लाल तो गया हुआ है लेक्चर देने, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पर है और मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हूँ बिपाशा इन दैट वे। घर में कुछ भी हो जाए मैं आई मेक श्योर कि काकू काकी माँ को मैं बताऊँ, और अगर घर के बाहर देखा जाए आई मेक श्योर मैं अर्शी को फ़ोन करके ज़रूर बताऊँ। तो वही वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रही हूँ मैं। भाई अब तो अनिरुद्ध भी अपने घर वालों की हकीकत पहचान रहा है कि कैसे वो जबरदस्ती झनक पर इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत करना चाहते हैं। इसीलिए आज वो पूरी ईमानदारी से झनक के साथ है और अपने घर वालों को पलटकर जवाब दे रहा है। भाई इतना ही नहीं, आज तो झनक भी अनिरुद्ध के साथ मिलकर बासु परिवार को दे रही है करारा जवाब। और यही बात बिपाशा को हजम नहीं हो रही है, तभी तो उसने एक और नया पैतरा आजमाया है और दे दी है अनिरुद्ध को धमकी कि वो अनिरुद्ध और झनक की तस्वीर अर्शी को भेज देगी और फिर देखती है कि अर्शी कैसे अनिरुद्ध के साथ शादी करती है। हालांकि इन सब के बावजूद अनिरुद्ध झनक का ही साथ दे रहा है। तो इन सबको बहाना मिल जाएगा जिसके इंतजार में हमेशा ये तैयार बैठे रहते हैं। अनिरुद्ध, मैं बात भी नहीं सकता हूँ कि मेरा बेटा ऐसी बातें कर सकता है। बाबा, मानने वाली बातें नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे जानने की कोशिश की थी तो आप ये सब नहीं कहते। जो भी मेरे बारे में गंदी सोच रखते हैं, प्लीज उनकी बात मत मानिए
उन पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मैं और जन्नत हम दोनों ये डिजर्व नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा उसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बट अब तक तो अनी भी बहुत ज़्यादा ढीठ बन गया। ही इज़ वेरी स्टबन कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और वो शायद झनक को लेकर जाने वाला है अपने साथ वो इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो जाए पैरों में, वो कट आ गया था। तो उसके ऊपर सबका रिएक्शन भी जाएगा, सब क्या बोलते हैं देखते हैं। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर बिपाशा कैसे झनक को नीचा दिखाने के लिए और कौन से नए ड्रामे करती है, और क्या अर्शी को झनक और अनिरुद्ध की ये तस्वीर मिलेगी, और उसके बाद क्या कुछ होगा भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से रोशनी